अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी सनसनीखेज़ और अंदरूनी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के सफारती और सियासी हलकों में खलबली मचाई हुई है। हम सब जानते हैं कि ईरान इस वक्त अपनी तारीख़ के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई कहाँ हैं। वो अपने वालिद अली ख़ामनेई की शहादत के बाद से मंज़र आम पर क्यों नहीं आए। आज के इस खुसूसी वीडियो में मैं आपको वो तमाम पर्दा नशीन हक़ाइक़ बताऊंगा जो अब तक सामने नहीं आ सके थे, और जिनसे ये वाज़ेह होता है कि तेहरान के इक़्तिदार के गलियारों में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है। सबसे अहम और तशवीशनाक खबर नाज़रीन ये है कि मुज्तबा ख़ामनेई इस वक्त शदीद जिस्मानी तकलीफ़ और सेहत के संगीन बहरान का शिकार हैं। बावसूख ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वो हालिया अमरीकी और इजरायली फ़ज़ाई हमलों के दौरान एक ज़ोरदार धमाके की जद में आकर शदीद ज़ख्मी हो गए थे। ये हमला उस वक्त हुआ था जब वो अपने वालिद के कंपाउंड में मौजूद थे, जिसमें उनके वालिद शहीद हो चुके हैं। इस धमाके की शिद्दत नाजरीन इतनी ज़्यादा थी कि मुज्तबा ख़ामनेई का चेहरा और होंठ बुरी तरह झुलस चुके हैं, जिसकी वजह से उनके लिए बोलना, किसी अवामी इत्तबा से खिताब करना फ़िलहाल नामुमकिन हो चुका है। उनकी हालत इतनी नाजुक बताई जा रही है कि वो इस वक्त माहिर डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी प्लास्टिक सर्जरी के मुंतज़िर हैं, ताकि उनके चेहरे के ज़ख्मों को ठीक किया जा सके। सिर्फ नाजरीन चेहरा ही नहीं बल्कि उनके जिस्म के दीगर हिस्से भी इस हमले से शदीद मुतासर हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी एक टांग की अब तक 3 बार सर्जरी हो चुकी है, और वो एक ऐसी हालत में हैं जहां उन्हें मुस्तकिल तौर पर एक मसनूई टांग यानी प्रोस्थेटिक लेग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा उनके एक हाथ का भी ऑपरेशन किया गया है, जिसकी हरकत बहाल करने के लिए वो फिज़ियोथेरेपी के तवील इलाज के अमल से गुज़र रहे हैं। ताहम एक पहलू जो उनके हामियों के लिए इत्मीनान का बाइस हो सकता है नाजरीन, वो ये है कि इन तमाम जिस्मानी ज़ख्मों के बावजूद उनकी ज़हनी हालत बिल्कुल मुस्तहकम है, और वो तमाम मामलात को समझने और फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन उनकी जिस्मानी माजूरी ने उन्हें दुनिया की नज़रों से ओझल रहने पर मजबूर किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम लीडर बोल नहीं सकते और किसी से मिल नहीं सकते तो मुल्क का निज़ाम कैसे चल रहा है। तो नाजरीन, इस वक्त ईरान में हुक्मरानी का एक इंतहाई अनोखा और पुरअसरार तरीका अपनाया गया है। मुज्तबा ख़ामनेई किसी भी ओहदेदार या जर्नेल से बराह रास्त मुलाकात नहीं कर रहे, यहाँ तक कि पासदाराने इनकलाब के आला कमांडरों को भी उनके करीब जाने की इजाज़त नहीं है। वो अपने तमाम अहकामात और हिदायत कागज़ के टुकड़ों पर अपने हाथ से लिखकर जारी करते हैं। यह खुफिया खतूत इंतहाई काबिल एतमाद कास्तों के ज़रिए बंद लफाफों में मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाए जा रहे हैं, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि वो मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन या तन्हाई में रहकर हुकूमत चला रहे हैं। इस सूरत हाल ने ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी खला पैदा कर दिया है। चूँकि नाजरीन सुप्रीम लीडर खुद जिस्मानी तौर पर फ़हाल नहीं हैं, इसलिए अमली तौर पर तमाम बड़े और अहम फ़ैसले अब पासदाराने इनकलाब यानी IRGC के ताकतवर जनरल्स कर रहे हैं। ईरान की मौजूदा पॉलिसियों को देखकर ये ऐसा महसूस होता है कि अब वहाँ किसी एक फ़र्द की हुक्मरानी के बजाय एक फ़ौजी काउंसिल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निज़ाम चल रहा है, जहाँ जनरल्स अपनी हिकमत अमली तय करते हैं और मुज्तबा ख़ामनेई सिर्फ उन पर अपने दस्तखतों की मोहर लगाते हैं। यही वो अंदरूनी कमज़ोरी और क़यादत का बहरान है जिसने ईरान को मजबूर किया है कि वो पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, ताकि मज़ीद नुकसानात से बचा जा सके। आज की उस सूरत हाल ने नाजरीन साबित कर दिया है कि ईरान के मुस्तकबिल का फ़ैसला अब सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि इन खुफिया कमरों में हो रहा है, जहाँ सुप्रीम लीडर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नाजरीन, इस तरह की मज़ीद खबरें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।